हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। आपका स्वागत है हमारे एक नए सी लैंग्वेज के वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी पीपीटी पर। फर्स्टली हम सीखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स का सी लैंग्वेज में क्या महत्व होता है। व्हाट इज डेटा टाइप्स? A data types in a C programming is a set of values and is determined to act on those values। वो डेटा टाइप्स क्या है? एक वैल्यूज का एक समूह है, एक जूथ बोलते हैं उनको। तो वैल्यूज का एक जूथ है वो। C provides various types of data types, allowing the programmer to select the appropriate types for variable to set its value। उसमें डेटा टाइप्स में क्या होता है कि जो प्रोग्रामर होता है वो अपने हिसाब से वैल्यूज को सेट कर सकता है, प्रोग्राम के बीच में उसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा टाइप्स के टाइप्स और एग्जांपल्स। तो उसमें नंबर 1 है बेसिक टाइप्स। दे आर अरिथमेटिक टाइप्स एंड आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो बेसिक टाइप्स है वो टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहला है इंटीजर टाइप्स और दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। दूसरे है enumerated types। They are again arithmetic types and they are used to define variable that can only assign certain discrete integer values throughout the program। प्रोग्राम के थ्रू जो अरिथमेटिक टाइप्स होते हैं वो थ्रू आउट प्रोग्राम के द्वारा थ्रू आउट होते हैं। और तीसरा टाइप है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, जो 4 से 5 टाइप उसमें इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है पॉइंटर टाइप्स, एरे टाइप्स, स्ट्रक्चर टाइप्स, यूनियन टाइप्स एंड फंक्शन टाइप्स। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको इस टाइप्स में समझ आई होगी। तो हमारे जो मुख्य टाइप्स है इंटीजर टाइप्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो 2 नंबर और 3 नंबर जो टाइप्स है वो मेनली यूज नहीं होते, इसलिए हमको उसकी ज़रूरत इतनी है नहीं। तो हम इस दोनों के बारे में डीपली एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे। पहले है इंटीजर टाइप्स। तो इसमें टाइप, स्टोरेज साइज, वैल्यूज एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर चार्ट के थ्रू हमने समझाए हैं। उसमें केयर डेटा टाइप्स आता है, अनसाइंड केयर, साइंड केयर, इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर। तो ये इसके टाइप्स के नेम लिखे हुए हैं। स्टोरेज साइज है, जो वो मेमोरी में कितनी स्टोरेज वो ऑक्यूपाइड करता है, वो बाइट्स में दी गई हुई है। उसकी रेंज दी गई हुई है इसमें। और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कि जो जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उस पर स्पेसिफिकेशन उसका क्या होता है वो। तो हम इस डिटेल को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। और उसके बाद आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके या मैसेज करके हमको बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन लाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ओके दोस्तों, ये जो सारे हैं वो आपको तैयार करने की जरूरत नहीं, पर जो आपको याद रहते हैं मेन जो वैल्यूज है, इसकी जो रेंज है वो खास याद रखना जरूरी है, और उसका ये जो बाइट्स ऑक्यूपाइड है वो। ओके दोस्तों, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स सेकंड टाइप्स है जो बेसिक टाइप्स का। उसमें फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल आता है, ये आपको खास तैयार कर देने हैं। इसमें स्टोरेज साइज है 4 बाइट्स ऑक्यूपाइड, 8 बाइट ऑक्यूपाइड एंड 10 बाइट ऑक्यूपाइड। उसके स्पेसिफायर दी गए हुए परसेंटेज एफ, परसेंटेज एल एफ, परसेंटेज कैपिटल एल एफ। ओके दोस्तों, तो इसमें ये जो उसकी वैल्यू रेंज दी गई है उसमें ये 1.2 इंटू 10⁻⁻38 पावर टू 3.4 इंटू 10⁻+38 पावर तक इसकी रेंज होती है। ये जो ई है वो मल्टीप्लाई इंटू 10 पावर दिखाता है। ओके दोस्तों, इधर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो है 1.2 इंटू 10⁻⁻38 पावर है। ओके, तो आप इस कोष्टक को अच्छे से तैयार कर दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स, व्हाट इज द वेरिएबल? द नेमिंग ऑफ एन एड्रेस इज नोन एज अ वेरिएबल। जो एड्रेस है नेम का, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल इज द नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। ये मेमोरी लोकेशन का एक नेम है। अनलाइक कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स आर चेंजेबल। ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो चेंजेबल होते हैं।
वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो हम इस वेरिएबल की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं बीच बीच में। अ प्रोग्रामर कैन चूज अ मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। जो प्रोग्रामर होता है वो मीनिंगफुल नेम दे सकता है अपने हिसाब से, एवरेज, हाइट, एज, टोटल, एटसेट्रा। रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स। हमें वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करना है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसके रूल्स क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला रूल आता है अ वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। उसमें क्या होता है, अल्फाबेट्स, डिजिट जो नंबरिंग होते हैं और वो जो एबीसीडी के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो इंक्लूड होने चाहिए और अंडरस्कोर इंक्लूड होना चाहिए। अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली। उसका जो वेरिएबल का नेम स्टार्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही चालू होना चाहिए। इट कांट स्टार्ट विथ अ डिजिट। डिजिट नंबर से हम वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। हम कोई वाइट स्पेस यानी कि खाली जगह कोई छोड़ नहीं सकते वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे। अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड वर्ड, कीवर्ड, एग्जाम्पल, इंटीजर, गो टू, एक्सेट्रा। उसमें क्या है कि कोई रिजर्व्ड वर्ड नहीं होना चाहिए वेरिएबल डिक्लेरेशन में। ओके दोस्तों, अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन अ सी लैंग्वेज। उसमें क्या है, बहुत सारे टाइप्स इंक्लूड है वेरिएबल्स में, पर हमारा जो मेनली वेरिएबल का टाइप्स आता है जो हमारे सिलेबस में होता है और हमें जो सीखना ही चाहिए वो है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। उसमें क्या है, जैसे कि लोकल मतलब कि हमारा कोई लोकल प्रदेश है तो उसमें जो वस्तु को हम डिक्लेयर करते हैं उसको लोकल वस्तु बोलते हैं, जो हमारे प्रदेश के लिमिटेशन के लिए होती है। और जो ग्लोबली जो वैश्विक है, वैश्विक के लिए डिक्लेयर करते हैं उसको हम ग्लोबली वेरिएबल्स बोलते हैं। जो वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर होते हैं उसको, जैसे कि कोई वस्तु ग्लोबली डिक्लेयर करनी है, पूरे वैश्विक पर लागू करनी है, विश्व पर, तो वो ग्लोबली बोला जाता है। ऐसे ही जो वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर करना है जिसकी समझ सभी जगह पे सेम होती हो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं अपनी भाषा में। ओके, तो फर्स्ट टाइप आता है लोकल वेरिएबल। तो हम लोकल वेरिएबल के लिए जानते हैं डेफिनेशन। अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड अनयूज्ड इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। उसमें क्या, अ वेरिएबल जो लोकल वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि ये वर्ड फंक्शन है तो इसके अंदर ये इंटीजर x इज इक्वल टू 10, ये वैल्यू देके इंटीजर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर x। ओके, तो ये जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया हो उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर जो है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन जानते हैं हम कि अ वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। जैसे कि हमने इधर वॉइड मेन फंक्शन लिखा है और इधर ब्लॉक के बाहर यानी कि फंक्शन के बाहर इंटीजर x इज इक्वल टू 20 हमने डिक्लेयर किया हुआ है। ओके, तो इसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमें ग्लोबली डिक्लेयर करनी हो। इधर देखो कमेंट भी पास किया हुआ है ग्लोबल वेरिएबल करके। ओके, तो आई होप कि आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सी कंपाइलर, जो टर्बो सी कंपाइलर है, उसमें जाके इसकी और डीप में समझ लेते हैं। ओके दोस्तों, तो चलो दोस्तों हम चलते हैं अपने टर्बो सी कंपाइलर में, जिसमें जाके हम इस वेरिएबल डिक्लेरेशन का प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके, चलो हम आ गए टर्बो सी कंपाइलर में, एंटर करके अंदर एंटर किया। इधर हमारा न्यू स्लाइड लिया हुआ है, इधर इंट्रो डॉट सी नाम से इसको सेव किया हुआ है। इसमें डॉट सी एक्सटेंशन देते हैं, जो सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है वो देना जरूरी है। इधर इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंड कॉनियो डॉट एच लिखा हुआ है। इधर हम पहले फर्स्ट देखेंगे लोकल वेरिएबल, जिसमें हम वॉइड फंक्शन, फिर उसमें क्या होता है, वर्ड फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसके अंदर हम इंटीजर x इज इक्वल टू 20 हम वैल्यू दे देते हैं। इधर हमने इंटीजर इधर दे दिया है वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल दिया हुआ है, उसमें x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू जो 20 हमने असाइन की हुई है। तो यहाँ पे हमने ये हमारा लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन कंप्लीट होता है। और यहाँ नीचे हम इंटीजर में पास करके
इंटीजर मेन पास करके उसमें दूसरा फंक्शन असाइन करते हैं। फंक्शन, इधर ये फंक्शन असाइन हो गया। अब उसमें क्या होता है, इसको लोकल वेरिएबल क्यों बोला जाता है कि इसमें जो वॉइड फंक्शन है उसके, ये जो हमने वॉइड फंक्शन डिक्लेयर किया है उसके अंदर हमने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसीलिए हम इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ग्लोबल वेरिएबल में अब क्या आएगा, ये जो इंटीजर वेरिएबल है वो वॉइड फंक्शन के बाहर आएगा, तो वो ग्लोबली डिक्लेरेशन हुआ। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ उसमें चेंज इतना ही है कि हम इसमें इसको इधर से रफी कर देते हैं। न्यू स्लाइड लेते थे, इसमें टाइप करेंगे हम पहले इंक्लूड studio.h include onio.h ओके। और इसमें इंटीजर x इज इक्वल टू 20 हमने इधर इंटीजर वेरिएबल असाइन कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। और अब आएगा void फंक्शन वन नाम देके हम इसको असाइन करते हैं। अब इधर हम printf में कुछ भी लिख सकते हैं, %d तो आएगा ही उसमें, और उसमें x को असाइन कर देते हैं। फिर void यहाँ पे ये हमारा ये जो यहाँ पे हमारा ये करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और इधर से नया फंक्शन शुरू होगा नीचे से, void फंक्शन 2 कर दिया। इसको हम इधर से करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, इसको हम फुल साइज में देख लेते हैं। और इधर दूसरी बार printf करके इसमें भी %d असाइन करके हम x की वैल्यू स्टोर करवाते हैं। x यानी स्टोर मतलब स्टोर नहीं पर उसको असाइन करते हैं। फिर यहाँ पे इसका जो ब्रैकेट है वो क्लोज हो गया, इधर नीचे आ गए हम, और यहाँ पे इंटीजर मेन असाइन किया, यहाँ पे फंक्शन 1, यहाँ पे फंक्शन 2 और यहाँ पे हमने रिटर्न 0 डाल दिया। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन। इसमें क्या होता है, सिर्फ फर्क इतना ही है लोकल और ग्लोबल में कि लोकल में जो होता है इंटीजर यानी कोई भी हम वेरिएबल ले ले वो वॉइड फंक्शन के अंदर डाला जाता है, और इसमें ग्लोबल डिक्लेरेशन में वॉइड फंक्शन के बाहर डाला गया है। इधर ये जो हाईलाइट भाग आपको दिख रहा है वो, तो इतना ही डिफरेंस है दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इस बार आपको प्रैक्टिकल में भी ट्रांसफर होके कंपाइलर में ट्रांसफर होके हमने कंपाइल करके हमने पूरा आपको दिखा दिया है ये प्रोजेक्ट, और आपको आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्या ये डिक्लेरेशन पार्ट है, इसको कंपाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझने के लिए आपको बताया है मैंने। ओके दोस्तों, अगर आप इसमें जैसे कि ये इंटीजर है तो ये जो आई है वो अगर आप कैपिटल लिखोगे तो इधर एरर शो होने लगेगी, क्योंकि टर्बो सी में जो सभी प्रोग्रामिंग में जो मोस्टली जो ये वर्ड्स आते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, तो आपको इधर आई स्मॉल में ही लिखना है, वरना आपको एरर की दिक्कत आ सकती है। ओके दोस्तों, तो आपको जो हमारी पीपीटी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी हमारे मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और उस टेलीग्राम में सभी मटेरियल हम प्रोवाइड करते रहेंगे, और हम अपना बेस्ट से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का ट्राई कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए और हमारे कंटेंट को समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमको डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, हमारी टीम आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी, वरना आप
कमेंट सेक्शन में भी आप यूट्यूब के वीडियो में कमेंट सेक्शन में भी आप हमको मालूम कर सकते हो, जिससे हम आपका क्वेश्चन का क्वेरी का सॉल्यूशन ला सके। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, गुड बाय दोस्तों।